दोस्तों, जरा अपनी आंखें बंद करके सोचिए, क्या आपने कभी सपने में भी कल्पना की थी कि हमारा भारत, जो हर साल 20 बिलियन डॉलर सिर्फ तेल और गैस इंपोर्ट करने में खर्च कर देता है, एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब उसे 50 सालों तक तेल खरीदने की जरूरत ही न पड़े। सुनने में भले ही ये अविश्वसनीय लगे, लेकिन पश्चिम बंगाल से जो खबरें सामने आ रही हैं, उसने दुनिया भर के तेल बाजार में हलचल मचा दी है। कैसे? चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि भारत का यह कदम वाकई हमारे आने वाले कल को बदल सकता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिए, क्योंकि ये छोटा सा शब्द हमारे सभी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और मजदूरों के प्रति आदर का प्रतीक है, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कच्चे तेल के ऐसे भंडार मिलने के संकेत मिल रहे हैं जिनकी तुलना सीधे सीधे सऊदी अरब और इराक के तेल रिजर्व से की जा रही है। अगर यह सही साबित हुआ तो भारत न सिर्फ अपनी 88% तेल इंपोर्ट की जरूरत को पूरा कर लेगा, बल्कि एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में भी शामिल हो सकता है। सोचिए, हर साल हम 200 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा तेल खरीदने में बहा देते हैं। अगर यही पैसा बचा लिया जाए तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा। ओएनजीसी ने पश्चिम बंगाल के 4 इलाकों अशोकनगर, भुरकुंडा, राणाघाट और बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में तेल के बड़े भंडार के संकेत पाए हैं। यहां अनुमानित 30 अरब टन तेल रिजर्व हो सकता है, जो इराक से 2.5 गुना ज्यादा और सऊदी अरब के बराबर माना जा रहा है। अगर वाकई ऐसी कोई खोज पुष्ट हो जाती है तो अगले 50 सालों तक हमें किसी भी देश से तेल मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट भी है। जमीन को लीज पर देने की प्रक्रिया अटकी पड़ी है। राज्य सरकार की मंजूरी और पर्यावरणीय क्लियरेंस की दिक्कतें भी सामने हैं। विदेशी निवेशकों को लाना भी एक बड़ी चुनौती है। अगर सरकार वाकई इस प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी देकर इन मुश्किलों को हल कर देती है तो इंडियन ऑयल इंडस्ट्री का चेहरा ही बदल जाएगा। तेल इंपोर्ट पर खर्च होने वाले 200 अरब डॉलर बचेंगे, रुपया मजबूत होगा, पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है और लाखों लोगों को रोजगार मिलने की संभावनाएं बनेंगी। वहीं वैश्विक बाजारों में भी इस खबर से खलबली मच सकती है। ओपेक देशों और दूसरे बड़े तेल उत्पादकों को एहसास होगा कि अगर भारत अपने विशाल तेल भंडार का बड़े पैमाने पर दोहन शुरू कर देता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उनकी मनमानी कम हो जाएगी। यह बदलाव न केवल भारतीय उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, बल्कि वैश्विक तेल कूटनीति में भारत को एक मजबूत स्थिति में ला खड़ा करेगा। आप कल्पना कीजिए, इतने दशकों तक हम दूसरे देशों से तेल खरीदने को मजबूर थे, लेकिन अब हमारी हैसियत ही बदल जाएगी। भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक सौदों में भी भारत का पलड़ा भारी रह सकता है, क्योंकि तब हमारे पास ऊर्जा संसाधनों का एक स्थायी और विशाल स्रोत मौजूद होगा। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को निरंतर ऊर्जा आपूर्ति मिलती रहेगी, जो न सिर्फ पेट्रोल डीजल के दामों पर सकारात्मक असर डालेगी, बल्कि उभरते हुए सेक्टर्स को भी नए पंख देगी। अब बात करते हैं उन अतिरिक्त पहलुओं की जिन पर शायद कम ही ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना बेहद जरूरी होगा। कच्चे तेल को निकालने से लेकर रिफाइन करने और बाजार तक पहुंचाने तक एक मजबूत पाइपलाइन नेटवर्क की दरकार पड़ेगी। इससे न सिर्फ बड़े शहरों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी रोजगार के मौके पैदा होंगे। दूसरा, हमें पर्यावरण का भी ख्याल रखना होगा। कहीं ऐसा न हो कि तेल निकालने की होड़ में हम अपने जल स्रोतों और जमीन को प्रदूषित कर बैठें। सरकार और कंपनियों को मिलकर पर्यावरणीय मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा, ताकि भविष्य में कोई भारी मुसीबत न खड़ी हो जाए। तीसरा, शिक्षित और कुशल कार्यबल तैयार करना होगा, ताकि इस नई इंडस्ट्री को चलाने के लिए विदेशी विशेषज्ञों के बजाय हम खुद अपने नौजवानों को मौका दे सकें। इस तरह हम एक मजबूत आत्मनिर्भर इकोसिस्टम बना पाएंगे, जो देश के अलग अलग हिस्सों से भी लोगों को आकर्षित करेगा। ये सब मिलकर हमारे मेक इन इंडिया विजन को भी आगे बढ़ाएगा, क्योंकि जैसे जैसे तेल से जुड़े सेक्टर्स में उछाल आएगा, अन्य मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज को भी गति मिलेगी। अब आप पूछेंगे, भाई चीन से टक्कर का क्या? तो आपको बता दें कि चीन पहले से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक है और अपनी ज्यादातर जरूरत खुद पूरी कर लेता है। भारत अभी बहुत पीछे है, लेकिन पश्चिम बंगाल की यह खोज अगर साकार हो जाती है तो हम चीन को सीधी चुनौती दे सकते हैं। और इतनी बड़ी ऑयल इंडस्ट्री खड़ी होने के बाद
हमें चीन से किसी तरह के तेल आयात की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। यही नहीं, हम निर्यात भी कर पाएंगे, जिससे हमारी जीडीपी को एक और बड़ा सहारा मिलेगा। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। बताइए कि क्या आपको लगता है कि भारत वाकई आने वाले 50 सालों तक तेल इंपोर्ट करना बंद कर सकता है? क्या हम चीन जैसी बड़ी ताकत को तेल उत्पादन में टक्कर दे पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर इस खोज ने आपके अंदर भी जोश भर दिया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए। फिर मिलेंगे एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।